रेगिस्तान के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा था। वो महल इतना सुंदर और आकर्षक था कि पूरे रेगिस्तान की शान उसी से थी। उस महल में रहती थी रानी महिका, रेगिस्तान की रानी, जिसकी सुंदरता देखकर पूरा रेगिस्तान जैसे जाग उठता था। उसकी त्वचा मोती जैसी चमकती थी और उसके लंबे काले बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। रानी महिका को सिर्फ अपने राज्य से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी अपार प्रेम था। वो रोज अपनी बालकनी से दूर रेगिस्तान को निहारा करती थी, जहां हवा में उड़ते रेत के कण भी जैसे उसके नाम का गीत गाते थे। एक दिन रानी का मन हुआ कि वह रेगिस्तान में घूमने जाए। वो अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी तो देखा, एक घायल सफेद परिंदा पड़ा था। वो इतना सुंदर था कि रानी ने उसके जैसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। रानी की नजर उसके घाव पर पड़ी और उसका दिल पिघल गया। महिका ने उसे अपने शॉल से उठाया और बहुत प्यार से अपने घोड़े पर बैठाकर महल ले आई। महल पहुंचकर रानी ने उसके लिए मरहम तैयार किया। वो परिंदे पर इतनी दया महसूस कर रही थी जैसे कोई अपना ही घायल हो गया हो। उसने परिंदे को मरहम लगाया और उसे सोने से बने तकिए पर बैठा दिया। धीरे धीरे परिंदा ठीक होने लगा और रानी महिका का स्नेह उस पर बढ़ता गया। दिन बीते, रातें बीती और रानी अब हर पल उसी के साथ समय बिताने लगी। एक रात परिंदा जाग उठा। उसने रानी को अपने पास देखा और उसकी आंखों में अपनापन महसूस किया। अब वह रानी से डरता नहीं था। महिका उसे मुस्कुराकर देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी कोमलता भर गई थी। एक दिन जब महिका ने परिंदे पर हाथ फेरा तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस परिंदे से एक तेज जादुई रोशनी निकली और देखते ही देखते वो परिंदा एक सुंदर नौजवान राजकुमार में बदल गया। रानी महिका आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने कहा, महिका, राजकुमार ने बताया, मुझे एक दुष्ट जिन्न ने श्राप दिया था। मैं एक परिंदा बन गया, लेकिन अगर मैंने कभी किसी से प्रेम जताया तो मैं सदा के लिए पक्षी बन जाऊंगा। महिका के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई, क्योंकि वो तो पहले ही उससे प्रेम कर चुकी थी। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, महिका, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन अगर ये प्रेम बढ़ा तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। महिका कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में नमी थी और वो चुपचाप वहां से चली गई। राजकुमार ने उसकी उदासी देखी तो उसने बांसुरी बजाई, इतनी मधुर धुन कि पूरा महल जैसे थम गया। महिका ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराई। राजकुमार बोला, भले ही हम एक दूसरे के नहीं हो सकते, पर क्या हम साथ रह नहीं सकते? महिका की आंखों में चमक आई। दोनों ने साथ रहना शुरू किया। वे हंसते, बातें करते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे रानी को रातों में अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में किसी और रानी और राजकुमार को देखती थी, जो उसी महल में राज कर रहे थे। महिका ने सपनों को नजरअंदाज किया, पर एक रात उसने उस सफेद परिंदे को अपने सपने में रोते देखा, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। सुबह होते ही राजकुमार महिका के कमरे में आया और ठीक उसी दिन उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पंख निकल आए और वो फिर से परिंदा बन गया। महिका की आंखों में आंसू थे, पर राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोला, शायद यही नियति थी। वो फिर से उड़ता हुआ बाहर आया, रेगिस्तान की हवाओं में खो गया और एक तेज भंवर में समा गया। महिका की आंखों से आंसू बहे, पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसी शाम वो अपने महल में टहल रही थी। आकाश सुनहरा था और सूरज रेत पर अपना जादू बिखेर रहा था। अचानक एक सफेद पंख